अब वो कृपालु जी महाराज तो हमें ये बहुत छोटी बात बोलती है। महाराज नहीं, वो तो जगत गुरु है, भगवान स्वरूप है, भगवान के समक्ष है, भगवान के समकक्ष है, भगवान रूपी अवतार है। अवतार मतलब भगवान दीन दुखियों के कल्याण के लिए जब अति अनाचार अत्याचार होता है तो ऐसे महापुरुषों को निमित्त बनाकर समाज सेवा करने के लिए, धर्म का उत्थान के लिए, क्योंकि धर्म की हानि भी तो होती है। दुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, तो पुण्य भी हो रहा है तो पाप भी हो रहा है। तो पापों का क्षय करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए ऐसे महापुरुषों को निमित्त बना के इनको भेजते हैं एज ए ड्यूटी। तो ये तो साधारण नहीं है, असाधारण है। जैसे आप लोग बोलते हैं मोबाइल में अनलिमिटेड कॉल, ऐसे इनकी तो बारे में कहना बहुत कुछ नहीं संभव है। ये तो अगाध है, अपार है, ऐसे गॉड और क्या, डेट्स ऑल। भगवान के अवतार है, राधा रानी के अवतार हैं। कृपालु महाराज जी के विषय में जितना भी कहा जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उनकी विद्वता, उनका तप, उनकी साधना और उनका योगमय जीवन अद्भुत और अलौकिक रहा है। तो हम सब उनको सदैव भक्ति, ज्ञान, साधना और समाज के जागरूक महापुरुष के रूप में जानते हैं। और उनकी महिमा अद्भुत है, अतुलनीय है। वो प्रेममय, करुणामय, भक्तिमय और ज्ञान स्वरूप थे। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो हम सबके बीच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। कृपालु जी तो स्वयं राधा रानी का अवतार बन गया। हाँ, मैं राधा रानी का 108 नाम बताऊं, वही राधा है कृपालु जी। कैसे है हम लोग अनुभव करते, नित्या श्री राधिका नाम आनंद रस विग्रह, उभय मिलार नाम नाम नित्यानंद वसुंधरे। ये जो नित्य आनंद है ये कृपालु जी दिया है। साल में एक दिन बांटता है सामान, लेकिन नित्य रास, नित्य विहार ये कृपालु जी का आश्रम में हो रहा है। मैं तो साक्षात देख रहा हूँ। नित्या श्री राधिका नाम आनंद रस विग्रह, उभय मिलार नाम नाम नित्यानंद वसुंधरे, श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि नाम्ना मष्टोत्तरम शतम, नित्यानंद स्वरूपस्य महापातक नाशनम। कृपालु जी महाराज तो महान आत्मा है, महान परमात्मा है। साक्षात ये मानो राधा रानी के अवतार हैं वो। उन पे तो राधा रानी की असीम कृपा है। तो हम ब्रजवासी संत हैं, उनके लिए बारंबार कोटि कोटि दंडवत करते हैं उनके चरणों में। मैं रविदास त्यागी उनके चरणों में कोटि कोटि बारंबार दंडवत करता हूँ। कृपालु जी महाराज की जय हो। कृपालु जी महाराज हमारे ब्रज मंडल के भक्ति में सबसे बड़े, पैसा में सबसे बड़े, प्रेम में सबसे बड़े और निर्माण कार्य सौंदर्यीकरण में सबसे बड़े। वृंदावन को इतना सजाया है, इतना अच्छा बनाया है कि कृपालु जी महाराज की जरूर कोट प्रणाम। जय हो, जय हो। इतना आशीर्वाद है उनका कि समाज की, दीन दुखियों की, हर गरीब की मदद कर रहे हैं। इतनी यश कीर्ति प्राप्त हो, संत भगवानों का उन्हें आशीर्वाद मिले और इस वृंदावन नगरी को उन्होंने इतना महान बना के, और ऐसे ऐसे जीवों के चरण इस धरती पे, इस भूमि पे आए हैं जिनसे उनको जाने कितने जीवों की कोटि कोटि दुआएं लगेंगी। सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? वो मेरा राम है, वो मेरा श्याम है, वो मेरा राम है, वो मेरा श्याम है। जय हो कृपालु महाराज की जय हो, जय हो जगत गुरु कृपालु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जगत गुरु कृपालु महाराज की जय, श्यामा श्याम की जय। बहुत सुंदर है। कृपालु महाराज नहीं, माँ गुरुओं के गुरु हैं, महादेव गुरु हैं।
उनकी कृपा है और बहुत अच्छा भंडारा है, बहुत अच्छी बात है। और जगत गुरु है वो तो बहुत सुंदर है। जय राधा रानी की। सब साधु संतों का आनंद हो रहा है, साल में भंडारा होता है, जगल मगल होता रहे। कृपालु महाराज की जय जयकार होती रहे। रसावतार कृपालु जी महाराज की जय। दयालु संत ही नहीं है, हमारे ब्रजमंडल में एक निधि थे जिनकी आज स्मृति और स्मरण जो है हम सदा करते रहेंगे। ब्रजवासी ब्राह्मण बालक हैं, हमको ऐसे संत पहले नहीं मिले थे। हम 60 वर्ष से ऊपर चले गए, यह संत हमारे सामने आए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था और ऐसे दयालु संत जिनका विश्व में नाम है, पूरे भारत में जिनका यश है, कीर्ति है, और ब्रज में एक ऐसी स्मृति दे के गए हैं जो ब्रजवासियों की संतति याद करेगी। प्रेम मंदिर यहाँ नहीं था, ये प्रेम की पाठशाला थी ब्रजमंडल, जहाँ गोपियां अध्यापक हैं। वह प्रेम का पाठ पढ़ाती थी। भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी आए थे और आकर के उन्होंने ज्ञान दिया। ऐसे हमारे कृपालु जी थे जिनकी स्मृति सदा रहेगी, सदा रहेगी, सदा यश रहेगा। ऐसे हम गुरुदेव के लिए बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी दया निरंतर बरसती रहेगी ब्रजमंडल पर और ब्रजवासी कभी भूलेंगे नहीं। बहुत कुछ किया है, ये तो कोई निधि है, कोई ये तो ऐसे दिव्य कहनी चाहिए मूर्ति है जिन्होंने आकर के यश इस ब्रजमंडल में फैलाया है। ब्रजमंडल में ही नहीं, संसार में इनका यश है। हम जहाँ तहाँ लीला बिहारी की सेवा करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, जहाँ तहाँ भी हमने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहाँ महाराज जी का यश ना हो। यहाँ महाराज जी का यश पूरे संसार में फैला हुआ है। अस्पताल खोला है और संतों की निरंतर सेवाएं करते आ रहे हैं। प्रेम मंदिर में जो कार्य होता है वो सराहनीय कार्य होता है, जो महाराज के द्वारा इतना संतों के लिए साल भर के लिए मतलब सावन, कम्बल, छतरी वगैरह, बैग वगैरह सभी सेवाएं संत की 1 वर्ष के लिए करते हैं। उनके लिए हम जितना भी आभार करें उतना थोड़ा। महाराज जी ने क्या कहें, हम इतनी सेवाएं की हैं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, और शायद उनके बराबर हमारे वृंदावन धाम में सेवा शायद किसी ने नहीं की। बहुत सुंदर सेवा, संतों की सेवा है प्राय कर, लेकिन महाराज संत तो संत ही थे। वास्तव में कृपालु जी महाराज एक बहुत सुंदर संत, ज्ञानी, गुणवान, और उनके पीछे उनके जो कार्यवाहक हैं अच्छी सेवा निभा रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्य है। बहुत अच्छे संत थे, मैं उनके लिए बार बार प्रणाम करूंगा एवं नमन करूंगा। तीनों दीदियों ने बहुत सेवा की है और हर जगह यहाँ हमारे ब्रज में जहाँ बरसाना है वहाँ भी सेवा होती है, मनगढ़ में भी सेवा होती है। तीनों दीदियों ने बहुत बहुत सेवा की। बहुत सुंदर भाव, संतों के प्रति तो उनका पूरे परिवार का इतना अच्छा भाव है कि मैं कह नहीं सकता। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कृपालु जी ने अस्पताल खोला है, सब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है और मंदिर भी बड़ा अच्छा बनाया है और सेवा भी सबसे अच्छी कर रहे हैं। ब्रज मंडल में नंबर 1 भक्ति में, शक्ति में, निर्माण कार्य में और जनता के प्रति प्रेम में, सबके प्रति अपने बच्चा भाई, छोटा भाई, बच्चा मानकर सबको पूरी वर्ष के लिए कपड़े देते हैं और ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं इनके समकक्ष, सबसे आगे ब्रज में। कृपालु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। उनकी बेटी वाकई लक्ष्मी, सरस्वती और देवी स्वरूपाएं तीनों है ना, तो उनकी दया दृष्टि से और गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से और परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति से ये चमत्कार हो रहा है। आज आप यहाँ पे देख रहे हो 17 तारीख को वृंदावन धाम में संतों का मेला लग रहा है।